जब कोई और आपदा आती है, जब और कम्युनिटी होती है, तब भी तो पैसे देते हैं। तब तो वो हो गए सिख समाज बहुत सेवा करती है। आज सिख समाज हमारे दर्जे पे बैठा हुआ है, इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उग्रवादी, शाहीन बाग, हर चीज़ की तोहमत लगा दी इन्होंने हमारे ऊपर। बड़ा अफसोस होता है इस पर। मैडम शायद चाइना, इनका तो कहना कि चाइना पाकिस्तान से आ रहा है और ये ट्रैक्टर इनको चाइना के वो पाकिस्तान के ये टैंक नज़र आ रहे हैं। इस करके ये जितना भी बरगला सकते थे, जितना भी आम पब्लिक को, वो सारी पब्लिक समझ चुकी है, आम जनता समझ चुकी है। क्योंकि सही जिस कंडीशन में यहाँ बैठे हुए हैं, टेम्परेचर रात में माइनस में हो जाता है। रोज़ के 10 से 12 जो किसान भाई हम हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। अब हॉस्पिटल की सुविधा हमने यहीं पे दे दी है। परेड होगी, पूरा देश देखेगा, राजपथ ये बना हुआ, इसी पे संघर्ष होगा, यहीं परेड होगी, आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये बोर्ड है खालसा हेल्प इंटरनेशनल। लोहरी के टाइम हम यहां पर खड़े हुए हैं, काफ़ी सारी भीड़ मेरे पीछे है। अंदर चल के इन लोगों से एक बार बात करते हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी, फाउंडर खालसा हेल्प, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम। तो ये इस जो खालसा हेल्प इंटरनेशनल है, इसके फाउंडर हैं गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी, ये जो मैं नाम पढ़ रही थी, मुझे लगा इंटरनेशनल लेवल का है। मैंने इनसे भी पूछा अभी, तो कैसे आपके दिमाग में आया? मैडम ये इंटरनेशनल लेवल ही है। हमारे दूसरे ऑफिस इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा सब जगह खुल चुके हैं। वहाँ भी कोई भी आपत्ति आती है उसके लिए हमारी टीमें सारी वहाँ भी तैयार हैं। और इंडिया में तो रेगुलर हमारे ऑफिस बढ़ते जा रहे हैं। आज तकरीबन 12 से 15 हज़ार हमारे मेंबर जुड़ चुके हैं और इसकी सेवा में हम, जैसे खालसा एड इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में है, बहुत कुछ टाइम में हम भी अपनी जो सेवा है पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आपने आने का इरादा कैसे किया? यहाँ पर कैसे किसान आंदोलन? मैडम जिस दिन यहाँ पे 250 से 300 किसान भाई थे, उसी दिन से हमारी यहाँ सेवा चालू हो गई थी और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ से 40 से 50 हज़ार किसान भाई हैं। आज हमारा पूरा यहाँ लंगर पानी, सोने की व्यवस्था, उठने बैठने के लिए, और उसके बाद कंबल, रजाइयाँ और मेडिकल हॉस्पिटल भी हमारा खालसा द्वारा चल रहा है, जिसमें आज शाम तक डेंटिस्ट का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। किसानों को बहुत परेशानी आ रही ठंड में, दांतों के दर्द उनके उठ गए हैं, उनके लिए डेंटिस्ट और 6 डॉक्टर्स का हमारा और इंतजाम ये भी हो रहा है। सारा इंतजाम आपकी तरफ से ही किया जा रहा है? हाँ जी। कोई है जो ऊपर से पैसा वगैरह लग रहा है? मैडम पैसा तो वाहिगुरु ने जब 20 रुपये का लंगर चालू किया था, उससे खाना पीना भी और दवाइयों का लंगर भी साथ चल रहा है। हमें पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है, हमारे काम अपने आप ही होते हैं। जब दिल में जब जज्बा होना कि किसान भाइयों की हेल्प करनी है, या जो सड़क पे आके बैठे हुए हैं, तो अपने आप ही रास्ते खुलते हैं। हमें कहीं से कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हमारे पास फंडिंग नहीं आ रही। जो गोदी मीडिया ने गलत फैला रखा है, फंडिंग आ रही है। हम सबके रिश्तेदार, अपना भाई बहन, बच्चे सारे विदेशों में बैठे हुए हैं, वो अपना दसवंत दे रहे हैं यहाँ पे। जब कोई और आपदा आती है, जब और कम्युनिटी होती है, तब भी तो पैसे देते हैं। तब तो वो हो गए सिख समाज बहुत सेवा करती है। आज सिख समाज हमारे दर्जे पे बैठा हुआ है, इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उग्रवादी, शाहीन बाग, हर चीज़ की तोहमत लगा दी इन्होंने हमारे ऊपर। बड़ा अफसोस होता है इस पर। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तोहमत लगाए भी गए थे। जैसे बोला जा रहा था कनाडा से भी फंडिंग हो रही है, कई सारी ऐसी गतिविधियां यहाँ हो रही हैं जो शाहीन बाग से भी कंपेयर कर दिया गया था। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछ रही थी कि पैसा कहीं और से तो नहीं आ रहा है? मैडम शायद चाइना, इनका तो कहना कि चाइना पाकिस्तान से आ रहा है और ये ट्रैक्टर इनको चाइना के वो पाकिस्तान के एक टैंक नज़र आ रहे हैं। इस करके ये जितना भी बरगला सकते थे, जितना भी आम पब्लिक को, वो सारी पब्लिक समझ चुकी है, आम जनता समझ चुकी है। क्योंकि सही कौन है, गलत कौन है। सुप्रीम कोर्ट के जब कल ऑर्डर के बाद जब ये कह रहे थे ये किसान, पहले बात तो इसी बात पे थी, ये किसान है ही नहीं, ये यहाँ आम आदमी पार्टी से संगठित हैं या कांग्रेस से हैं। आज ये एक भी बंदे को, उनसे बोलो मंत्री को, आके 2 घंटे यहाँ बिता के देखे, पता चल जाएगा ये किसान है या कोई और है। जिस कंडीशन में यहाँ बैठे हुए हैं, टेम्परेचर रात में माइनस में हो जाता है। रोज़ के 10 से 12 जो किसान भाई हम हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। अब हॉस्पिटल की सुविधा हमने यहीं पे दे दी है। एक बारी किसी मंत्री तंत्री को छींक आती है, सारा मीडिया वहाँ पे चालू हो जाता है। और यहाँ 60 से ऊपर शहीदियाँ हो चुकी हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, और कितनी आपको एडवांस में शहीदियाँ चाहिए? हम एडवांस में ही कर देते हैं, पर आप थोड़ा सा झुकिए, इन किसानों की तरफ देखिए, इनका क्या हाल है यहाँ पे। आप कहीं दूसरी जगह के अफसोस कर रहे हो, कहीं एरोप्लेन क्रैश हो गया, कहीं कुछ हो गया। आपने अपने देश के किसान नहीं देखे अभी तक आके सड़कों में किस हालत में बैठे हुए हैं? पिछले 40-45 दिन हो गए। गुरप्रीत जी, जो कमेटी अभी बनाई गई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है किसान बिल पर और कमेटी का गठन किया है, तो किसान बोल रहे हैं कि हम कमेटी की मीटिंग भी अटेंड नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? मैडम किसान भाई तो सुप्रीम कोर्ट तक गए नहीं है, अपने आप इन्होंने याचिका डाली, अपने आप इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाए हैं। इनका दूसरा जो फेस है वो सुप्रीम कोर्ट है, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी पहले दिन तो किसानों का साथ दिया। अब जो कमेटी बनाई है वो सारे इन्हीं के मिले जुले सारे बंदे हैं। इनके पीछे आप व्यू सुनो, 1 महीने से जो ये दे रहे हैं वो इन बिलों के समर्थन में थे। आज उसी कमेटी में चारों के चारों गठित कर दिए गए।
तो इस करके कोई उम्मीद नहीं उनसे भी कोई वो फैसला निकालेंगे हमारे किसान भाई का। ये हम होल्ड पे कराना नहीं चाहते, ये बिलों को निरस्त करके और जो हमारा दूसरा कानून है इस पे MSP पे वो अपना कानून उसको पूरा दर्ज करा के फिर जाएंगे किसान भाई। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। देखिए, मैं कहना चाह रहा था कि इस धरती पे जितने भी प्राणी रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसान के ऋणी हैं, क्योंकि हर आदमी जो अन्न खाता है, जो पानी, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सभी वो किसान के द्वारा पैदा करी हुई चीज़ों को खाते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो काजू की रोटी खाते हैं, तो जो काजू की रोटी मोदी जी खाते हैं वो भी तो किसान ही पैदा करता है। तो किसान का ऋण चुकाने का समय इस समय है। तमाम लोग जो आज घरों में बैठे हैं उन्हें भी घर से निकलना चाहिए, इस किसान का समर्थन करना चाहिए। ये लोग जो अन्नदाता हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, इन लोगों के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। कई तरीके की सहानुभूति और कई तरीके का आश्वासन दे चुके हैं सरकार आपको। जैसे कृषि मंत्री ने भी कहा था कि आप हमें बताइए कि खराबी क्या है। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि बूढ़े बच्चों को यहाँ से उठा लीजिए क्योंकि सर्दी। मैं आपको बताता हूँ, मंत्री जी कहते हैं कि खराबी बताइए। मैं मंत्री जी से कहता हूँ कि आप इसका एक लाभ बताइए। आज तक पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा प्रायोजित तमाम मीडिया के लोग कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि इससे फ़ायदा क्या है। जब फ़ायदा नहीं है तो इसे क्यों लागू कर रहे हो? सच बात यह है कि कहीं सरकार को खुद ही नहीं पता। उन्होंने लागू तो कर दिया कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन वो खुद फंस गए इस जाल में। वो खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और इस वजह से आज लाखों किसान सड़कों पर है और परेशान। एक चीज़ और मैं कहना चाहता था, अंबानी जी के पोते को बधाई देने के लिए आपके पास समय है। इस देश का पेट भरने वाले आदमी और किसान को आप यदि उसका दर्द समझने के लिए सड़क पर आ जाते तो देश का किसान आपको सर आंखों पर बैठा लेता। यही है कि मोदी जी ने कुछ कहा नहीं, आए नहीं। मोदी जी से ही नहीं नाराजगी, मोदी जी तो कुछ कहते ही नहीं है। सच बात यह है कि वो तो आज तक ना प्रेस उन्होंने कभी कोई संबोधित किया है, ना वो जनता का सामना करते हैं। वो तो छुपे रहते हैं एक आवरण में, उसमें से निकलते हैं, भाषण देते हैं, वापस उस आवरण में वापस जाके छुप जाते हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पब्लिक को फेस करें, जैसे वो मास लीडर अपने आप को कहते हैं। मास लीडर कौन होता है? मास लीडर वो लोग हैं जो यहाँ पर धरने में आओ सामने बात करते हैं, टेबल के आमने सामने बैठते हैं। क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं बनता था कि किसानों से अक्रॉस द टेबल बात करें? नाराजगी ये है कि उन्हें ना खुद किसानी आती है, ना कोई और काम आता है, सिर्फ भाषण देना आता है, और वो भाषण देकर जीतते आए हैं। सच बात ये है, अब भाषण सुनना बंद कर दिया है, अब किसान ने भाषण देना शुरू कर दिया है, तो वो उनको मुश्किल पड़ रही है। ठीक है, तो जो कमेटी बनाई गई है, अब कह रहे हैं कि किसान सब कह रहे हैं कि हम कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आपको नहीं लगता कि जाना चाहिए? हो सकता है कि आपकी पक्ष में हो चीज़ें। देखिए, जो चीज़ पहले ही पता है, जिन लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है वो लोग पहले ही सरकार के, आपको बता दूं कि एक पिटीशन उनमें से एक किसान नेता की पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। जो लोग पहले से ही सरकार के पक्ष में पिटीशन दे चुके हैं वो लोगों से हम कैसे उम्मीद है कि वो किसान के फेवर की बात करेंगे? सच बात ये, कहीं ना कहीं ये सारा मामला प्रायोजित है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। सरकार ये कह रही है कि ये बिल उन्होंने कुछ एक बंद कमरे में बैठ के नहीं बनाया है, ये तो काफ़ी टाइम पहले ही बन चुका था, पिछली सरकार भी बना चुकी थी, बस उन्होंने लागू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे टीवी चैनल पे मेरा भी इस बात पर लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन लोगों के नाम बताएं कि जिन लोगों से चर्चा हुई, उन किसान नेताओं के नाम बताएं वो जनता को कि उनसे चर्चा हुई, जो इस देश में लीड करते हैं बड़े बड़े नाम, चाहे वो राकेश टिकैत जी हों, चाहे सरदार VM सिंह जैसे लोग हों। क्या उन लोगों से इस मसले पर बात हुई? नहीं हुई ना, तो फिर किन से बात हुई? यहाँ तक कि जनसंघ का जो किसान संघ है उसके नेता भी आज नाराज हैं, क्योंकि उन लोगों से भी इनकी बात नहीं हुई है। सच बात यह है कि इन्होंने किसी से बात नहीं की, अपने कुछ चंद व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये बिल पास किया, और आज ये बिल उनके गले की फांस बन गया, क्योंकि किसान जाग गया है, किसान इस बिल को समझ गया है, वो इसे लागू नहीं होने देंगे और सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है बिल पे, तो आप लोग उठेंगे यहाँ से या फिर नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल पे रोक लगा दी। हम कहते हैं जब तक बिल की वापसी नहीं होगी, जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और अभी एक और चीज़ है, 15 तारीख की वार्ता है, उसमें देखते हैं यदि सरकार वापस हो जाती है तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। सरकार वापस नहीं होती तो 26 तारीख को जो लोग घर बैठे हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, तो 26 तारीख को क्या प्लान है करने? परेड होगी, पूरा देश देखेगा, राजपथ ये बना हुआ, इसी पे संघर्ष होगा, यहीं परेड होगी, आप देखिएगा। अभी तक हम किसान की झांकियां बनाते थे ना, आज असली में किसान की झांकी 26 को पेश की जाएगी। कि दिल्ली घुसा जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री भाषण देंगे वहां पर आप लोग जाके ट्रैक्टर चलाएंगे। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो गलत बात है। दिल्ली में घुसने की क्या जरूरत है? दिल्ली तो है ही किसानों की ज़मीन पर बनी है। आज हमें हमारे घर में जाने से यदि रोका जा रहा है तो ये सरकार की गलती है। कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ बैरिकेड किसान ने नहीं लगाया, यहाँ पुलिस ने लगाया, सरकार ने बैरिकेड लगाया। सच बात यह है कि दिल्ली में घुसने से सरकार रोक रही है, किसान नहीं रोक रहा है।
हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ सड़कों पे जो जहाँ है जहाँ पर रुका हुआ है वो वहीं मार्च करेगा, वहीं परेड करेगा और दिल्ली को चारों तरफ से दिखाया जाएगा कि किसान की ताकत क्या है और प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाई जाएगी, उनको नींद से कायदे में जगाया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ खालसा हेल्प इंटरनेशनल के फाउंडर गुरप्रीत जी और उनके साथी। इनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आके किसानों के बीच में एक बार बात तो कीजिए, आप इनकी सुनिए तो सही, क्योंकि ये लोग आपसे बात करके ही सब कुछ सुलटाना चाहते हैं। और 26 जनवरी में जो परेड होगी, जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि ये लोग दिल्ली घुसने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जहाँ भाषण देंगे वहाँ पर ये लोग ट्रैक्टर चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पर अपना प्रोग्राम करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।